सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद फलक। आज की वीडियो में हम सी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग्स को डिटेल में समझेंगे। प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का यूज़ हम टेक्स्ट स्टोर करने के लिए करते हैं। ये कैरेक्टर्स का कलेक्शन होता है और लाइक हेलो, फलक, कोडिंग, ये सब स्ट्रिंग होता है। सो आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, इनपुट आउटपुट ऑफ स्ट्रिंग एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो सबसे पहले हम अपना एज यूजुअल जो फर्स्ट काम हमारा रहता है हम वो करेंगे, अपनी फाइल बनाएंगे और अपना नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो लिखेंगे। तो इसी के साथ जब तक मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैं आपको समझा देती हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है। जो स्ट्रिंग होता है ना वो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर्स का एरे होती है, जो यूजुअली नल कैरेक्टर से एंड होती है। नल कैरेक्टर हमारा बैकवर्ड स्लैश ज़ीरो होता है। सो स्ट्रिंग जो होती है वो एरे की ही तरह होती है। एरे में हम नंबर्स स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग में हम कैरेक्टर्स स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं हम। सो मैं कमेंट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले हम कैर लिखते हैं क्योंकि हमारी स्ट्रिंग कैरेक्टर में है, और हम जो भी नेम चाहें वो दे सकते हैं, स्ट्रिंग नेम। और इस ब्रैकेट में साइज़ जैसे हम एरे में देते थे वैसे ही, और लास्ट में सेमी कॉलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसका हम एग्ज़ाम्पल एक तो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा कैर नेम और 20। सो ये हमारा डिक्लेयर हो गया है। अब इसके बाद बारी आती है हमारी इनिशलाइजेशन की, कि हम इस स्ट्रिंग को इनिशलाइज कैसे करते हैं। तो मैं इसी के आगे दिखा देती हूँ। बस मैं इक्वल करके डबल कोट्स के अंदर कुछ भी आपको जो भी कैरेक्टर जो भी वर्ड लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो कैर होता है ना वो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है। ये हमारे स्ट्रिंग को एक डेटा टाइप दे रहा है कि हमारी स्ट्रिंग जो है ना वो इस डेटा टाइप की। नेम जो है वो आपको एज़ यूजुअल पता ही है, वो वेरिएबल नेम होता है, और जो मेरी वैल्यू है वो वैल्यू ही है। इसके बाद मैं इनपुट आउटपुट हम कैसे दे सकते हैं स्ट्रिंग में वो दिखा देती हूँ। मैं पहले नेम हटा देती हूँ, जो मैंने नेम लिखा हुआ है ऊपर, क्योंकि मैं इनपुट लूँगी ना नेम, तो इस वजह से मैं ये हटा देती हूँ। मैं सिर्फ डिक्लेयर करती हूँ यहाँ पे इसको, अपने स्ट्रिंग को। उसके बाद मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगी। मैं पहले प्रिंट एफ लिखूँगी, और मैं ये थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख रही हूँ ना इसलिए। सो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे एंटर योर नेम, क्योंकि पहले हमको एक कमांड आएगा कि आप अपना नेम एंटर करो। फिर उसके बाद हम अपनी इनपुट वाला लाइन लिखेंगे स्कैन एफ, और ब्रैकेट में डबल कोट्स के अंदर %s। एस फॉर क्या, एस जो है वो कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है, और कॉमा लगा के हम अपना जो हमारा वेरिएबल नेम है वो लिख देंगे नेम। फिर हम नीचे प्रिंट करेंगे अपने नाम को। सो मैं प्रिंट एफ करके योर नेम इज़ %s करके और अपना वेरिएबल दे दूँगी नेम। सो यूजुअली यहाँ जो %s है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, और स्कैनफ तो आपको पता ही है स्ट्रिंग को इनपुट लेता है, और प्रिंट एफ जो है ना वो प्रिंट करता है। तो स्ट्रिंग में इनपुट में वेरिएबल्स के साथ एंड यूज़ नहीं होता है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ, देखिए ये एंटर योर नेम, मेरे पास कमांड आ गया। मैं यहाँ अपना नाम लिखूँगी, फिर एंटर करते ही मेरे वो कमांड वो लाइन प्रिंट हो जाएगी, योर नेम इज़ फलक। ठीक है ना, सब कुछ ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो होता है ना वो स्ट्रिंग फंक्शंस आते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग में फंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इन स्ट्रिंग फंक्शन को हम आपको 1 बाय 1 बताएंगे। मैं 4 ही स्ट्रिंग फंक्शन आपको बताऊंगी, बाकी के बहुत सारे होते हैं। आप गूगल पे सर्च करके सुना, आप बाकी सारे जो भी हैं वो गूगल से सर्च कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम अपना स्ट्रिंग के जब भी फंक्शंस लिखते हैं तो हम उसकी लाइब्रेरी ज़रूर इंक्लूड करते हैं। तो इस हमारी लाइब्रेरी जो होती है ना, हेडर फाइल string.h होती है,
आपको मैंने पहले बताया था stdio के बारे में। वो इनपुट आउटपुट करता है और जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग के फंक्शंस को वो का यूज़ करने के लिए काम आता है। तो हमारा सबसे पहला जो फंक्शन है, मैं सबसे पहले इन सबको कमेंट आउट कर दूंगी क्योंकि हमको इन सब की कोई ज़रूरत नहीं ना, और वन बाय वन ही हमारा जो भी है वो प्रिंट हो। और मैं यहाँ पे एक नाम दे दूँगी क्योंकि हमारा सबसे पहला फंक्शन है strlen, जो कि यूज्ड होता है स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसको करके दिखा देती हूँ, प्रिंट एफ %d, क्योंकि हमको एक नंबर एक प्रिंट करके देगा। कॉमा लगा के strlen लिख के हम ब्रैकेट में अपना वेरिएबल नेम दे देंगे, नेम। अब देखिएगा मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। ये हमारा जो भी लेंथ है ना हमारे स्ट्रिंग की, वो हमको प्रिंट कर देगा। ये देखिए इसने हमारी लेंथ प्रिंट कर दी। 5 वर्ड्स हैं तो 5 लेंथ हुई, उसने प्रिंट कर दी। अब उसके बाद हमारा जो सेकेंड फंक्शन होता है वो strcpy होता है, जो कि यूज्ड होता है हमारी स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए। मतलब हम अपनी एक स्ट्रिंग की जगह पे अपनी दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। अब मैं उसके लिए मैं 2 स्ट्रिंग बनाऊंगी। सबसे पहले कैर str1 लिख देती हूँ और इसकी जगह मैं कोड लिख देती हूँ। हम अपना नाम ही वो करेंगे। और जो str2 है मैं उसके अंदर विथ फलक लिख दूँगी। अब मैं यहाँ पे आपको कॉपी वाला कमांड करके दिखाऊंगी। मैं प्रिंट लिख के इसी के अंदर ही मैं अपना फंक्शन कर दूँगा। प्रिंट दिखा ब्रैकेट के अंदर तो ये यूज नहीं होगा, जहाँ मुझे नॉर्मली ब्रैकेट कर देती मैं तो आपको प्रिंट दिखाती हूँ। कोड ये देखिए, ये कोड आ रहा है जो पहले वेरिएबल 1 2 की जगह कर दो। इसके देखिएगा प्रिंट हो रहा है। देखिए तो हम पहले हमारा प्रिंट होता है और जो सेकंड होता है वो कॉपी कर उसकी वो उसकी कॉपी होती है। हमारा थर्ड जो है str क्या है, जो ज्वाइन करने के लिए काम आता है, स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है। मैं नॉर्मली लिख के दिखा देती हूँ। ये सब एक ही लाइन में हो गया, थोड़ा सा मैस हो गया है। मैं इसको अलग अलग लाइन में करके दिखाती हूँ आपको। एक सेकेंड, यहाँ तो %n होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। मैं इसको ब्रैकेट में करके एक सेकेंड चेक करके बताती हूँ। ये ऐसे भी नहीं चलेगा मुझे लगता है, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ ये देखिए ये नहीं चला। मुझे इसके लिए अलग ही प्रिंट एफ फंक्शन लिखना पड़ेगा। इसको मैं हटा देती हूँ और नया प्रिंट एफ फंक्शन लिख के मैं यहाँ \n लिख देती हूँ, जिससे ये न्यू लाइन में आ जाएगा सब। ये देखिए पहले हमारी लेंथ प्रिंट होगी, फिर हमारा जो कॉपी किया था हमने वो होगा, फिर हमारा जो ज्वाइन किया है वो। और ये विथ फलक इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कॉपी वाला कमांड है वो चल रहा है। क्योंकि पहले हमने कॉपी करा है अपनी str1 में str2 को कॉपी कर दिया है, तो दोनों ही विथ फलक हो गए हैं और दोनों को ज्वाइन कर दिया है। इस वजह से ही वो सेम आ रहा है। यहाँ पास आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, मैं इसको सही करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
और ये मैंने विथ की जगह आर स्पेलिंग गलत हो गई थी, वो लिखने में कोडिंग करने में थोड़ा सा हो जाता है। अब मैं इसके बाद आपको सेकंड जो है ना वो मैं करके दिखाती हूँ। STR कंपेयर जो है वो वाला मैं आपको, STR CMP जो कि यूज़ होता है हमारी स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए। अब वो कंपेयर इस तरह से करता है कि दोनों स्ट्रिंग की वैल्यूज़ अगर सेम होती हैं, मतलब वैल्यूज़ की लेंथ से, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है मेरी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा प्रोग्राम में गड़बड़ी कर दी है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ही अपने सारे जो ये है ना, सारे अपने फंक्शंस वो लिख दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप देख सकते हो कि मेरे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं। और लेकिन आप क्या है ना कि जैसे यहाँ पे कंपेयर वाले में एरर आ गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो इसलिए हम अलग अलग करके लिखेंगे। हम सबसे पहले हम अपना जो हमारे फंक्शन है उसको अलग से डिक्लेयर कर देंगे, फिर उसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अब वो मैं कैसे कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं इन सबको नहीं, मैं इन सबको हटाऊँगी नहीं, क्योंकि कि मैं इसी में ही आपको समझा देती हूँ, नहीं तो ऐसे बहुत लेंदी हो जाएगा। तो मैं इसको अलग अलग करके मैं अभी दिखा देती हूँ आपको। मैं यहाँ से STR कैट से आपको दिखाती हूँ। मैंने सबसे पहले ये फंक्शन में हटा दूँगी और इसके बाद ये फंक्शन में प्रिंट कर दूँगी, यहीं पे पेस्ट कर दूँगी। और मैं यहाँ प्रिंट एफ में यूजुअली जो मैं एक स्ट्रक्चर वाइज प्रोग्राम का मतलब पूरा इसको कमांड देकर, मैसेज देकर ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। करके %s, $str1 कर देंगे। सो ये प्रिंट होगा उसके बाद, लेकिन मैं पहले सबको ही क्लियर कर देती हूँ। मैं इसको कंपेयर वाले भी अलग अलग कर देती हूँ ताकि सब एक साथ ही प्रिंट हो जाए। पहले लगाऊंगा थोड़ा सा एक जो स्ट्रक्चर है फॉलो, और मैं यहाँ प्रिंट करूँगी नॉर्मल क्योंकि वो कंपेयर करता है दोनों स्ट्रिंग लेंथ कंपेयर करता है। और मैं इसको एक वेरिएबल में कर दूँगी से वो हो जाए। अब देखिए मैंने यहाँ सबसे बड़ी गलती करी है जो यूजुअली सभी करते हैं, और वो गलती है कि मैंने यहाँ सेमी कोलन लगाया है, इस वजह से मेरा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा। ये गलती अक्सर होती है, मुझसे तो बहुत होती है क्योंकि मैं पाइथन वगैरह में ये सब नहीं लगता ना सेमी कोलन वगैरह। अब ये देखिए ये हो गया ना, पहले हमारी लेंथ थी वो लेंथ प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद जो हमने कॉपी किया था वो कॉपी कर रहा है। अब ये जो ज्वाइन करा है हमने, तो हमने कॉपी कर दिया था, तो STR1 में भी वही था, STR2 में भी वही था, तो वो दोनों चीज़ ही कॉपी हो रही है। अगर देखिए यहाँ से मैं इसको कॉमेंट आउट अगर कर दूँगी ये कॉपी वाले फंक्शन को, तो वो हो जाएगा। और ये लेंथ कंपेयर कर रहा है क्योंकि हमारी लेंथ जो है ना वो इक्वल है, क्योंकि हमारा भी ये चल रहा है, दोनों में सेम ही है, वो कॉपी किया हुआ ही चेक कर रहा है, तो लेंथ जो है सेम है, इसलिए ये 1 दे रहा है। और अगर हमारी लेंथ जो है ना वो डिफरेंट होगी तो वो माइनस में जाएगा, अगर छोटी होगी तो वो माइनस में चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको STR कॉपी वाला जो है ना इसको मैं वो करके दिखाऊंगी। एक सेकेंड, मैं एक बार चेक कर लूँ सब। सो एवरीथिंग विल बी फाइन। अभी देखिएगा मैं जैसे ही वो कॉपी वाला फंक्शन अलग करूँगी ना वैसे ही वो आएगा। तो स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज टेक्स्ट डेटा जो होता है ना वो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में यूज़ होता है। तो अगर हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक करें।
सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस इन सी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर